अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए, हमारे देश की जनता को ये बात मालूम होगा कि जब 15 अगस्त को देश की आज़ादी की बात कही गई तो फिर पंडित नेहरू आधी रात को क्यों आए, आधी रात को क्यों किया गया, क्योंकि उस समय अभिजीत मुहूर्त लगा था और उस समय ज्योतिषियों ने कहा था कि अगर कुछ नया और बड़ा शुरू करना है तो फिर इसका ऐलान आधी रात को किया जाए। और जब आप पढ़ेंगे, रिसर्च निकालेंगे आज़ादी के समय का, तो ज्योतिषियों के कहने पर ही आपको बताते चले स्थिरता का प्रतीक बनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को आधी रात को अभिजीत मुहूर्त जो प्रभावी था, तब हमारी देश की आज़ादी का ऐलान किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि ज्योतिषाचार्य जो कह रहे हैं उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए या फिर तर्कशास्त्री जो वैज्ञानिक भाव से अपनी बातें कहते हैं उसको पूरी तरह से खारिज किया जाए, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो ज्योतिष पर भरोसा करते हैं। वो अपने हाथों की अंगूठियों में उसी तरह के रत्न जड़ित अंगूठी पहनते हैं जिनसे उनका भविष्य अच्छा हो जाए, और बहुत सारे लोग इस मान को मानते हैं, स्वीकारते हैं। भरोसे में बहुत ताकत होती है। कुछ लोगों के अंगूठी धारण करते ही उनकी जिंदगी बदलने लगती है और लोग उसको जीवन भर धारण करके भी रखते हैं। तो इस तरह की भी परिपाटी हमारे ही देश में है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही वर्गों के लोगों को हमने बिठाकर रखा हुआ है ताकि आप जिस पर भरोसा करते हो आप उस पर विश्वास कीजिए। और उसी के हिसाब से चांद के बारे में कहा जाता है, कोई चांद में अपने मामा को देखता है तो कोई चांद में अपनी प्रेमी या प्रेमिका को देखता है, कोई चांद में अभिभावक को देखता है तो कोई चांद में देवता को देखता है। तो जाकी रही भावना जैसी, चांद की मूरत देखे तिन तैसी। उसी तरह से ज्योतिष और तर्क शास्त्रियों की भी अपनी अपनी राय है। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से ये जो तस्वीरें सामने आई है, राजधानी दिल्ली, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, जयपुर, नोएडा की तस्वीरें आपके सामने है। जल्दी से जान लेते हैं कि मौजूदा वक्त में अब चूंकि चारों तरफ घुप अंधेरा दिखाई दे रहा है, अभी ब्लड मून का इंतजार इस देश को है। ऐसे में क्या करें क्या ना करें, पंडित प्रकाश जोशी जी आपसे शुरुआत करते हुए, जो दर्शक इस वक्त हमारे देख रहे हैं जिनके भीतर डर भी है, वो चाहते हैं कि इस समय हम कौन कौन से ऐसे उपाय करें ताकि हमारा जीवन बेहतर दिशा में आगे बढ़ पाए, क्या समझाएंगे? देखिए, चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक होता है और कहा जाता है ओम श्राम श्रीम श्रोमसा चंद्रमसे नमः। क्या है कि चंद्रमा एक तो मन का कारक है, स्त्री का कारक चंद्रमा है, जल का कारक भी चंद्रमा है, पेट का कारक भी चंद्रमा है और चंद्रमा स्त्री का कारक है, याद रखिएगा। तो और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कुंडली में चाहे आपके कैसे भी ग्रह खराब हैं, कोई भी दोष है, अगर आपका मन स्थिर हो जाए, मन आपका दृढ़ हो जाए, तो आप हर हारी हुई जंग भी जीत सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको चंद्रमा का मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, ठीक है। ओम श्राम श्रीम श्रोमसा चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षे मामृतात्। क्योंकि चंद्रमा शिव जी के सर पे, माथे, मस्तिष्क पे धारण है, तो आपको शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करना चाहिए। चंद्रमा माता का कारक है, स्त्री का कारक है। अगर आप ये नहीं कर सकते, दूसरे धर्म पे बिलोंग करते हैं या क्रिश्चियन पे या आप धर्म मानते ही नहीं है, तो आप क्या करें, अच्छी चीजें कर लें। माता के का पाँव दबा लें, माता पिता के, या स्त्री अपनी स्त्री को खुश कर लें। तो ये अच्छे कर्म करना है। ग्रहण सुनिए कक्कर जी, मैं आपके उसमें रुका, अभी मुझे पूरा करने दो, पूरा करने दीजिए। नहीं, पूरा करने दीजिए, पहले पूरा करने दीजिए, फिर बोल लीजिएगा। पहले बात देखो, ग्रहण का मतलब होता है ग्रहण करना, नेगेटिविटी नहीं। आप पॉजिटिव चीजें ग्रहण करो ना, कर्म से भी तो आप चीजों को बदल सकते हैं। 365 दिन करो ना, आज ही क्यों? आप इतना दोषारोपण कर रहे हैं, आपके पास तथ्य है, मैं आपको आज तथ्य दिखाऊंगा। आप सनातन धर्म को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वेदों को मानते हैं कि नहीं मानते? ज्योतिष नहीं मानता, वेदों को मानते हैं, आप तीनों नहीं है, वेदों को मानते हैं, धर्म का पाठ नहीं है। ऋग्वेद में लिखा है, धर्म को मिसयूज कर रहे ऋग्वेद में महर्षि अत्रि ने लिखा है, लो ये अथर्ववेद के अंदर लिखा है, अथर्ववेद के अंदर ये चंद्र ग्रहण के बारे में लिखा है, मत्स्य पुराण के अंदर चंद्र ग्रहण के बारे में लिखा है, उनका ये संहिता के अंदर कोई लेना देना के बारे में लिखा है। ये हमारे देश में पाखंड चल रहा है। 70% चाइनीज, 70% चाइनीज फालतू में वो लोग रिलीजन नहीं मानते,
दे रहे 30 शोध लाइए ना, कर्म को मानते आप हैं। कह रहे हैं चाइनीज, अगर मैं सही हूं तो चंद्रग्रहण की सबसे पहले अगर किसी ने खोज की थी चीन के ही किसी व्यक्ति की ओर से चंद्रग्रहण की सबसे पहले बात कही गई थी। अगर मैं सही हूं, मैं गलत हूं, तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा। साइंटिफिक माइंड ऑफ माइंड आप कह रहे हो उपाय करें, भाई उपाय क्यों करें? आप पहले ही लोगों के अंदर डर पैदा कर रहे वो हो। डरा कर रहे हैं, वो सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। उपाय बता रहे हो उसकी हाँ। मतलब व्हाई इज इट रिक्वायर्ड? यू प्लीज टेल मी दैट। हाँ। ये कह रहे हैं जी बुरा हो जाएगा, क्यों बुरा हो जाएगा? चंद्रमा ने, अच्छा चंद्रमा मन का कारक कैसे बन गया? चंद्रमा जल का कारक कैसे बन गया? इन्होंने बोल दिया तो बन गया। ऐसे थोड़ी ना होता है। साइंटिफिक आपने बोला ऋग्वेद में नहीं लिखा है। भी लिख लो। आपने बोला उस दिन, आपका आपने बोला ऋग्वेद में नहीं लिखा। मैं बोलता हूं ऋग्वेद अथर्ववेद में चंद्रग्रहण के बारे में लिखा है। बन रहा है। ज्योतिष हमारे देश की साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड की ऐसी की तैसी कर देगा। चाहे चाइना डीप सीक, जब ये लिखा है आप एक शोध का वो दीजिए ना, आपकी क्या रिसर्च है? बस बोलना ही रिसर्च है। आप प्रूफ दो ना, आप समझ रहे हो? आप क्या प्रूफ दो? मुझे क्या प्रूफ आपको देना है? क्लेम आप कर रहे हो, जो क्लेम करता है प्रूफ वो देता है, जो क्लेम करता है वो प्रूफ देता है। क्लेम आप कर रहे हो, प्रूफ आप दोगे, मैं नहीं दूंगा। क्लेम आपका है। क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है? लिखा क्या है बताइए, ऋग्वेद में क्या लिखा है? हाँ, इसमें ऋग्वेद में लिखा है महर्षि अत्रि ग्रहण का ज्ञान देते हैं, ठीक है ना, अध्ययन कर रहे हैं। दूसरा अथर्ववेद में लिखा है कि आप राक्षसी शक्तियां उस समय पे ग्रहण में हो जाती है, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, महामृत्युंजय जाप करने की सलाह दी है। इसी प्रकार से मत्स्य पुराण के अंदर सूर्य ग्रहण का संबंध राहु केतु से जोड़ता है। अमृत पाने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों ही बैठे थे, बाद में राहु केतु ने उनको विभाजित कर दिया। ब्राह्मण महीर संहिता में भी लिखा है कि 15 दिन में 2 ग्रहण आते हैं। सुनिए मेरी बात, 15 दिन में 2 ग्रहण आते हैं, आंधी तूफान भूकंप और प्राकृतिक आपदा। ये ब्राह्मण, अरे पहले सुन तो लो, मैं तो वेद के बारे में बात करूं, खुद से तो बोल नहीं रहा महाराज। और ये देखिए, ये आपका विष्णु धर्म सूत्र में भी लिखा है सूर्य और देख लीजिए चंद्र और सूर्य ग्रहण काल में भोजन ना करने की व्यवस्था बताता है। ये अरे रुकिए पूरा सुन लीजिए, मैं इस्लाम का भी बता रहा हूँ, इस्लाम का भी बता रहा हूँ, इस्लाम का भी बता रहा हूँ। दोनों लोगों को दिखाइए, इस्लाम ठीक है, सनातनी हूँ, मैं चाहता हूँ आप सनातनी हो ही नहीं, आप कमाल कर रहे हो, आप सनातनी नहीं हो, लोगों को बेवकूफ बनाया, नहीं आप सनातनी नहीं हो। मैं चैलेंज कर सकता हूं, खाने को लेके आइए, मैं भी खाऊंगा। आप सनातनी नहीं हो, मैं भी पीऊंगा। सनातनी तो टीका, सनातन आप दिखाइए, आपने टीका पहना है, जनेऊ पहना है, आप सनातनी क्या है? इसको नहीं एक्सेप्ट करता। क्या कभी आप लोग इधर बैठ जाते सनातन की गोद में। सनातनी किसी को नहीं एक्सेप्ट करता। इट इज नॉट अ साइंस और हमारे देश की आजादी में घोषणा आधी रात को हुई, ज्योतिषियों के कहने पर, आप कह रहे ज्योतिष को खारिज कर दो, कह रहे ज्योतिष को खारिज कर दो, कैसे चलेगा ये? साइकोलॉजी में कहते हैं कल्चरल कंडीशनिंग। आपको पता क्या होती है? जो आप अब देखिए, मैं भी हर रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मैं भी इसका यह मतलब नहीं है मैं कहूंगा कि हनुमान जी मेरी नैया पार करवा देंगे, ऐसा मेरे साथ अच्छा हो जाएगा। ये मेरी फेथ है, फेथ है। इनके पास जो जाता है वो ये कहते हैं कि उसका थोड़ा रिसर्च करके आया करो, यहाँ बैठ के रिसर्च करके आया करो। जब इंडिया वनडे ऑस्ट्रेलिया से हारी फाइनल्स, हर ज्योतिष ने कहा था कि इंडिया जीतेगी। अब ये सब कहेंगे हम नहीं कह रहे थे। मोदी 400 पार, हर ज्योतिष कह रहा था 240। कहां गई साइंस? साइंस क्या होती है? जो 99% एक्यूरेट हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड साइंस। ये नहीं कि वेग चीजें बोल दी, आधा पानी खाली। नहीं, एक सेकंड मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी। अगर साइंस की बात है तो साइंटिफिक तरीके से बहुत सारे सर्वे हुए थे देश के अलग अलग हिस्सों में, वो भी बता रहे थे 400 पार। फिर आप ज्योतिषाचार्य को क्यों होता है इसके लिए? ये लोग अपनी साइंस वो तो साइंटिफिक तरीके से हुए थे।